गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो और आज मैं बुआ को लेके घूमने के लिए निकले थे। तो सबसे पहले हम लोग गगनगिरी आए और गगनगिरी मतलब मुंबई से इतने सारे लोग आते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखें। तो सबसे पहले यहाँ बुआ को गगनगिरी मठ लेके आई और स्टार्टिंग में वैसे तो संडे के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, सैटरडे संडे, क्योंकि मुंबई से लोग आते हैं। तो ये तो टाइम मैं थर्सडे को गई थी और अभी मैं इस टाइम पे कोई नहीं था, तो हमने बोला चलो जाके आते हैं, अच्छे से दर्शन भी। उसके बाद हम लोग आगे निकले तो वहाँ पे देखा कि पानी थोड़ा सा कम है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पानी आता है और इधर बहुत से मछलियाँ दिखती है, कभी कभी तो सांप भी दिखने लग जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत मज़ा आता है और यहाँ पे बहुत बड़ा गार्डन है जिससे व्यू बहुत अच्छा दिखता है और फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छे आते हैं। तो हम लोग आए शंकर मंदिर में और शंकर मंदिर में आके भी दर्शन कर लिया। उसके बाद देख रहे थे ऐसे बैठे बैठे, तो काफ़ी लोग वहाँ साइड में बैठे हुए थे और दर्शन भी कर रहे थे। और यहाँ पे ना जिनको पूजा भी करवानी होती है ना, यहाँ पे करवा लेते। और बुआ को यहाँ पे घूमने में बहुत मज़ा आ रहा था, यहाँ का मंदिर देख के भी उनको हैप्पी हैप्पी लग रहा था। और आपको बता दूँ, यहाँ पे जब आते हैं ना तो मन बहुत खुश हो जाता है, बहुत हैप्पी हैप्पी फीलिंग आती है। वैसे तो मैं ज़्यादा आती नहीं हूँ, मतलब ऐसे हो जाता है कि कभी 1 साल में 1 बार या फिर 6 महीने में 1 बार, क्योंकि यहाँ आने के लिए हमें टाइम निकालना होता है, तो मेरे पास तो टाइम नहीं होता। फिर भी हम लोग एक बार जब मेहमान आ जाते तो हम उन्हें। उसके बाद यहाँ पे एक नया बना हुआ है जो स्टे कर सकते हैं, बहुत लोग आते हैं तो यहाँ पे स्टे करने के लिए होता नहीं है, तो वहाँ पे एक बोले तो होटल टाइप का ही बनाया हुआ है, तो वहाँ पे स्टे करते हैं जो भी पब्लिक आते हैं वहाँ पे। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है पहले से, तो गार्डन एरिया बहुत अच्छा बना दिया है। और जब मेरा यहाँ पे 10th हो गया था ना, तो मुझे 4 महीने की मतलब 4 मंथ्स की छुट्टी थी, तो उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। तो पहले तो क्लासेस लगाए थे, कंप्यूटर क्लासेस वगैरह मैंने किया था, बट मॉर्निंग के टाइम में मुझे जल्दी उठने की आदत थी। स्कूल टाइम में सुबह 6 बजे उठ के निकल जाते थे स्कूल के लिए, लेकिन छुट्टियों में तो मुझे बहुत बोर होता था, तो मैं क्या करती थी, पापा पहले राउंड मारने के लिए जाते थे यहाँ पे, तो मैं भी पापा के साथ आ जाती थी। तो पहले मैं बहुत सारी योगा करती थी, उसके बाद ऐसे 7 बार राउंड मारूंगी। मुझे ना मॉर्निंग के टाइम में जब मैं राउंड मारती थी ना, तो मुझे ना बहुत तेज़ भूख लगती थी इससे ज़्यादा चलने के बाद, और मेरी जो अंदर की बॉडी का जो है ऐसा लगता था कुछ है ही नहीं। उसके बाद जब 4 महीने पूरा कर लिया था, उस मेरे कॉलेज स्टार्ट हो गई, उसके बाद मैं कभी आई नहीं यहाँ पे। बहुत टाइम हो जाता है, जब छुट्टियाँ होती है तो हो जाता है आने के लिए। उसके बाद हम लोग वहाँ से पीछे साइड में गए और वहाँ से गौशाला गए थे। वहाँ से जाते हुए ना बहुत सारे वैसे पेड़ तो लगे हुए हैं, लेकिन ये येलो येलो जो हुआ है ना ऊपर से नीचे गया, इतना प्यारा व्यू आ रहा था ना। हमने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ लिए थे, काफ़ी मतलब व्यूज़ जो है वो बहुत प्यारा दिख रहा था, तो हमने बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए और साथ में वीडियो भी बनाया था। मेरी वो जो वीडियो बनाई हुई थी वो क्लिक नहीं हुई थी एक्चुअली, जिससे मेरा पोपट हो चुका था, फिर मैंने छोड़ दिया वहाँ पे। उसके बाद हम लोग गौशाला आ गए। वैसे तो मैं गगनगिरी जब भी आती हूँ तो गौशाला विज़िट नहीं कर पाती हूँ, तो मैं वहाँ से जल्दी से निकल भी जाती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट टाइम इतने टाइम के बाद में गौशाला के अंदर गई और जो भी छोटे छोटे बछड़े थे वो उनको भी मैंने खिलाया था। फिर यहाँ जाने के टाइम पे मैंने वीडियोस बनाए, मेरी बुआ भी बहुत सारे पिक्चर्स से उनको बहुत शौक है पिक्चर्स का, तो उनका भी फ़ोटोज़ निकाल लिया। और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि आज का मौसम बहुत अच्छा है, चलो हम लोनावाला जाके घूम के आते। तो मैं, बुआ, दीदी और फूफा साथ में हम लोग तैयार हो गए और लोनावाला के भी लिए निकल गए। और ये प्लान अचानक हुआ, तो हम, हमारा कोई प्लान फिक्स नहीं होता, जो होता है अचानक होता है, और जो अचानक होता है वो उसमें बहुत मज़ा आता है। वैसे तो हमें ऑटो बुक किया था क्योंकि गाड़ी अवेलेबल नहीं थी ऑनलाइन। तो से वहाँ से निकले तो बहुत अच्छा व्यूज़ दिख रहा था, साथ में अच्छा हुआ धूप था, बारिश होती तो बहुत वो ये होता, जाने के लिए मन नहीं करता, क्योंकि बारिश के टाइम पे वैसे बहुत लोग आते हैं मुंबई से और काफ़ी दूर से आते हैं पुणे से, क्योंकि यहाँ पे लोनावाला खंडाला में जो व्यू दिखता है ना, वाह, और कहीं नहीं दिखता। और साथ में वाटरफॉल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमारे यहाँ पे भी वाटरफॉल घूमने के लिए बहुत आते हैं। तो वैसे तो मज़ा बहुत आता है, ज़्यादा से ज़्यादा बारिश के टाइम पे जब भी आए ना तो बारिश में ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ पे बुशी डैम, लोनावाला, नारायणी धाम, खंडाला सब जगह घूमने के लिए मिल जाता है।
और हम यहाँ पे आ गए नारायणी धाम में। नारायणी धाम आप बाहर से देख सकते हैं, कितना प्यारा व्यू दिख रहा है यार, बहुत सही दिखता है। और आपको बता दूँ, अंदर जाके देखेंगे ना, आपका मन इतना खुश हो जाएगा, इतनी हैप्पी हैप्पी फीलिंग आएगी ना, मैं क्या बताऊँ। और आपको बता दूँ, जब भी आपको भूख लगा हो तो यहाँ पे महाप्रसाद होती है, वो 1 बजे के करीब होती है, क्योंकि 12 बजे यहाँ पे तो गेट बंद कर दिया जाता है, क्योंकि 12 बजे के बाद अंदर एंट्री नहीं मिलती है। उसके बाद 4 बजे गेट खुलता है, तब जाके अंदर एंट्री मिलती है। और आपको बता दूँ, जब आरती हो जाती है ना 10 बजे की, तो यहाँ पे 12 से 1 बजे के बीच तक ही कूपन 100 रुपये का लेके और खाना मिल सकता है। आपको जितना खाना होगा खा सकते हैं, वो महाप्रसाद होता है। और वो गुजराती थाली होती है, आप खाएंगे तो है ही, कितना टेस्टी होता है ना गुजराती थाली, आप बता नहीं सकती। मैं तो एक बार खा चुकी हूँ, उसके बाद मैंने सोचा था खा लूँगी, लेकिन मुझे बाद में टाइम नहीं मिला, तो हम लोग वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि हमने जो प्लानिंग की थी उस हिसाब से लेट आए थे, तो फिर हमें निकलना भी जल्दी था। तो यहाँ पे बहुत से अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा गुलाब के गार्डन एरिया में गुलाब का झाड़ लगा हुआ था, तो वहाँ पे आके फ़ोटोज़ लिए। बुआ ने भी बहुत मज़े लिए, उनको बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स भी क्लिक कर लिया। फिर हम लोग वहाँ से निकले, और उससे पहले चप्पल निकालना होता है, तो यहाँ पे चप्पल निकाला, और उसके बाद जाके हम लोग अंदर एंट्री किया, तभी एंट्री मिल सकती है, वरना नहीं। फिर यहाँ से अंदर गए, आपको दिखा दूँ, यहाँ का जो भी बनाया हुआ है ना, बहुत प्यारा है, इतना ब्यूटीफुल है ना, मैं क्या बताऊँ। जब लोग आते हैं ना यहाँ पे दर्शन करने के लिए, तो सबसे पहले दर्शन करके यहाँ पे बैठ जाते हैं। आप चाहे तो 1 घंटा 2 घंटा जितना भी मन करे आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे दुर्गा माँ का मूर्ति है, इतना प्यारा लुक दिख रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। उसके बाद हम सभी का दर्शन हो गया। यहाँ का जो प्रसाद होता है ना, वो प्रसाद इतना अच्छा लगता है ना, हम ऐसा लगता है 2 से 3 बार जाके ले ही लें। मैं तो एक बार राउंड मार के ले ही लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद चलो हम लोग यहाँ पे बैठे, हमारा दर्शन हो चुका था। ये देखिए ऊपर का व्यू जो है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है यार, सीरियसली। और मैं ना यहाँ पे आके फ़ोटोज़ बहुत सारे लिए, और हम लोग यहाँ से फिर दर्शन करके थोड़ी देर बैठे और वहाँ से निकल गए, क्योंकि इधर ज़्यादा टाइम हो गया था। नारायणी धाम में निकलने के बाद हम लोग रुके खंडाला, और खंडाला में बैठ के व्यू ले रहे थे। बहुत से व्यू दिखता है यार, सीरियसली। यहाँ पे आप चाहिए तो रील्स बना सकते हैं, आजकल तो रील्स बहुत बनाते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने अमरूद खाया, अमरूद जो था बिल्कुल टेस्टी नहीं था, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैं इसीलिए कोई अमरूद नहीं खाती। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है व्यू, कितना प्यारा लुक लग रहा है यार, व्यू बहुत सही दिख रहा है। और यहाँ से पूरी खपोली दिख जाती है। आपको बता दूँ, यहाँ पे ना बारिश के टाइम पे बहुत सारी पब्लिक आती है, और शाम के टाइम में तो बहुत सही। इतने व्यू देखने के बाद ना हमने सोचा क्यों ना मैगी पार्टी हो जाए। तो मैगी पार्टी करने सोच ही रहे थे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो गई थी, तो हमने सोचा चलो चाय पी के निकल जाते। तो हम लोगों ने एक साथ चाय पी लिया, और वहाँ से हम निकल गए।
घर पहुंच गए। उसके बाद मुझे लगा कि हमें खाना बनाने के लिए होगा, बट बाद में पता चला कि मामी ने हमें डिनर के लिए इनवाइट किया है। तो मैं बहुत खुश हो गई, खाना भी नहीं बनाना पड़ा। बट मामी के पास आके मैंने बहुत हेल्प कर ली। और उसके बाद बच्चे तो यहाँ पे टीवी देख रहे थे और कोई मोबाइल देख रहा था। तो वैसे बहुत शैतान है ये लोग, बहुत मस्ती करते। हमारा डिनर हो गया था डन। अब पूरी फैमिली एक साथ बैठ के जब बकवास ना करे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो बैठ के बहुत सारे बातें, बहुत सारी मस्ती भी कर ली। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। कमेंट करना, लाइक करना। थैंक यू।